क्लेरिस बोलती है, ओ तुम बहुत बातूनी हो। वो बोलता है, मैंने पहली बार सुना है। मैं क्या ऐसा है? लेकिन बच्चे अक्सर बकवास करते हैं, इसका शायद कोई विशेष मतलब नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मेरा गोद लिया बच्चा मूर्ख है? बटलर बोलता है, मेरी दखलबाजी के लिए मुझे माफ करे। अभी कुछ समय, क्या थोड़ी देर पहले एथन ने आप पर जादू का प्रयोग नहीं किया था? क्लेरिस बोलती है, क्या जादू? वो बोलता है, एथोर की माँ जादू का प्रयोग करती थी, तो मैंने सोचा कि शायद इसी वजह से कुछ भ्रम हुआ होगा। क्लेरिस बोलती है, मैं जादू का प्रयोग नहीं कर सकता। हालांकि मैजिक को यूज करने के लिए बहुत कठिनाई होती है और पूरे राज्य में केवल गिने चुने लोग ही इसका प्रयोग कर सकते हैं और मेरे जैसा इंसान इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ड्यूक बोलता है, क्या तुम जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो फिर मुझे जांच करनी होगी कि जब तुमने थिरोथ को शांत किया था, वो किसी तरह की जादू प्रक्रिया थी और मुझे कुछ समय के लिए आपका सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि हम कुछ परीक्षण कर सके। बिल्कुल। बटलर बोलता है, ये लॉर्ड थेरस का कमरा है। उसकी नियुक्त नर्स उनके जादू के संपर्क में आने से बीमारी हो सकती है। जब तक लॉर्ड एल्टन, जिसमें कुछ हद तक प्रतिक्रिया की क्षमता थी, ये उनकी देखभाल करते थे और ऐसा लगता है कि आप भी लॉर्ड एथर के जादू में अप्रभावित हो सकते हैं। लेडी क्लेरिस, हमें इस पे गौर करना होगा। जाहिर है, हवेली में इतने कर्मचारी होने का कारण लॉर्ड एथर का जादू प्रभाव से बचना था, लेकिन मैंने सुना है कि अब लोग धीरे धीरे वापस लौट जाएंगे। तो ये सही है, मुझे टेकेयर के बच्चे को एक पत्र लिखना है, सभी बच्चे को। मुझे अचानक चल जाने के लिए बहुत खेद है, लेकिन सुविधा के बारे में चिंता मत करो। महामहिम ने वादा किया, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा मैं आपकी रक्षा करूंगा। वाव, एक असली सिपाही, कितना शानदार। मुझे यकीन है कि हर कोई हैरान था। ओ, आप तैयार हैं? मैं आपको कपड़े बदलने के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन हमें किसी को जाते हुए दिखाया जाता है जो चुपके से जाता है। लॉर्ड एथन, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे माफ करें। एरिक बोलता है, आप कौन हैं? हे, तुम रुको, आप लॉर्ड एथन को कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई रास्ता नहीं है। क्या ये बच्चा सच में जादू खत्म हो गया? फिर वो दोनों गिरने लगते हैं। वो बोलती है, सावधान रहो तुम दोनों, बस थोड़ा देर और रुको। नहीं, मत गिरो। फिर वो जादू का इस्तेमाल करता है, तीनों नीचे आ जाते हैं। क्या जादू एक क्षण के लिए गायब हो गया था? हालांकि यही कारण था। तुम ठीक हो? क्या आपको कहीं चोट नहीं लगी है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है, लेकिन फिर भी आपको कभी भी अंदर चढ़ने के बाद दूसरे मंजिल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बहुत खतरनाक होता है, समझा? मैं बस उसे देखभाल करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर वो बच्ची रोने लगती है। अरे, वो तो रोने लगी। ओ, मुझे दो। एरिक बोलता है, हमारे यहाँ बहुत सारे देखभाल करने के लिए आए, फिर भी वो चले गए और हर बार एथन की हालत और खराब हो जाती और आप कोई अलग नहीं होंगे। क्लेरिस बोलती है, क्या वो लॉर्ड एथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है? बटलर बोलता है, लॉर्ड एरिक और लॉर्ड कैथन। मैंने एक तेज आवाज सुनी और चार्ज करने आ गया और मुझे बहुत राहत मिली कि आप दोनों सुरक्षित हैं। ऐसा लगा कि मेरा दिल रुक गया है। क्लेरिस बोलती है, मुझे बहुत खेद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें चोट नहीं लगी है, पर उसके हाथ से खून निकल रहा था। चिंता मत करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। केयर बच्चे के लिए धन्यवाद। इस तरह का खरोच आना आम बात है और ये सच है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। छोटे छोटे जख्म बहुत बड़े घाव दे सकते हैं। मैंने ये किताबों में पढ़ा था। फिर वो उसे हील करने लगता है और बोलता है, पहले घाव को साफ करना पड़ता है, फिर उसे दबा कर रखना पड़ता है कि उससे खून ना निकले। कैथन बोलती है, क्या ये जादू जानता है? उन्होंने ये नहीं कहा था कि लॉर्ड कैथन की माँ एक जादूगर थी? तो ये बच्चा सच में गार्ड ड्यूकस का है, लेकिन वो बहुत क्यूट है। आप इतने छोटे हैं, लेकिन आप पहले से ही इस जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। केवल छोटे बच्चे ही कर सकते हैं। मैं माँ की तरह नहीं हूँ। लेकिन वो शर्मा के वहाँ से भाग जाता। अरे, वो तो भाग गया। हिटलर बोलता है, काफी समय हो गया है जब मैंने लॉर्ड एरिक को ऐसा चेहरा बनाते देखा
देखा। क्या वो लॉर्ड एथन का भाई है? हम सच में आप दोनों को मिलाने की योजना बना रहे थे जब एरिक कल वापस आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही आ गया और मेरे पास कुछ समझाने के लिए समय भी नहीं था। वो बोलती है वो सच में अपने छोटे भाई की परवाह करता होगा। जब बात परिवार की आती है तो लॉर्ड एरिक बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं। अगर हो सके तो मैं भी उनके साथ रहना चाहूंगी, लेकिन वो पूरे समय मुझे घूर रहा था। क्या वो करीब नहीं आ गया है? अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी तो वो भाग जाएगा। ठीक है लॉर्ड कैथन, अब भोजन का समय हो गया है। फिन उसे खाना खिलाती है, बोलती है हमारे पास गाजर है। एरिक उसे खा लेता है। क्लैरिस बोलती है आप क्या कर रहे हैं? वो परीक्षण था। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर गाइज आगे की वीडियो चाहिए तो सबको यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं।